हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। सो फाइनली हम आपका काट ऑफ वीडियो लेके हम आपके सामने यहाँ पे आए हैं। यहाँ में हम डिटेल्स में आपसे डिस्कस करेंगे, काट ऑफ एनालिसिस करेंगे हम आपके सामने। और हम आपका एचएस लेवल में जो अभी एडीआरई का एग्ज़ाम हुआ है, इसी का ही काट ऑफ लेके हम आपके सामने यहाँ पे आए हैं। काट ऑफ वीडियो बनाने में थोड़ा डर सा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं एक एक्सपेक्टेशंस के साथ, और जब काट ऑफ हम रिलीज़ करते हैं और अपना ओपिनियन जब हम शेयर करते हैं, तो अगर एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल हो गया तो एक एप्रिसिएशन के साथ जाते हैं, और अगर एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होता है तो एक निगेटिव कमेंट्स हमें देखने को मिलता है। आप हमें थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। हम लास्ट ईयर का काट ऑफ हम आपसे हमने डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर का काट ऑफ था 123, और लास्ट ईयर का काट ऑफ एनालिसिस हमने किया था। आप में वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड वी आर वेरी लकी एनफ, आपके ब्लेसिंग से हमारा 95% कैलकुलेशन फिट हो गया था। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है, कोई घमंड नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि शायद हम जो एक्सपेक्टेशंस के साथ हम यहाँ पे आए हैं, शायद वो थोड़ा बहुत एक्यूरेट निकलेगा। हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमने काफ़ी टाइम लगाया इसको बनाने में। स्टूडेंट्स से हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने सारे व्हाट्सअप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप में, यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह पे हमने पोलिंग किया। स्टूडेंट्स ने भर भर के पार्टिसिपेट किया। हमने स्टेट लेवल में बहुत सारा पेजेस हमने फॉलो अप किया टेलीग्राम में, जहाँ पे किसी किसी पेज में 10,000, 15,000, 20,000 तक पोलिंग हमने देखा। वो सारा का सारा हमने डाटा कलेक्ट किया, और मेजॉरिटी का जो पोलिंग रिज़ल्ट हमारे सामने आया, इसी को ही लेके फिर हम ये आपका वीडियो बना रहे। वीडियो बनाने से पहले मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि ये जो हमने एनालिसिस किया है, ये आपका प्रीवियस ईयर जो काट ऑफ हमारा आया था हमारे सामने, इसी को उसी वे में हमने इसको भी बनाया है। वहाँ पे जो वेरिएशन हमने देखा काट ऑफ में, जैसे जनरल वोमेन, एससी एसटी वोमेन, जैसे जैसे हमने वहाँ पे वेरिएशन देखा, जो काट ऑफ का काट ऑफ का जो गैपिंग हमने देखा, सेम गैपिंग हमने यहाँ पे भी मेंटेन करने का कोशिश किया है। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप अगर आप यूट्यूब में जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आप हमसे फेसबुक से अगर जुड़े हैं तो आप हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं, ताकि कंटिन्यूएशन में आपको इस सीरीज़ का वीडियो मिलता जाए। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जो ग्रेजुएशन वाले भी आके बैठे हैं, और ग्रेड 4 वाले भी आके बैठे हैं। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इसमें बहुत ज़्यादा था। दोनों लेवल से क्वेश्चंस आए हुए थे, दोनों लेवल से स्टूडेंट्स आए हुए थे। इसमें कंपटीशन ज़्यादा था, वैकेंसीज कम था, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। लास्ट ईयर नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार नेगेटिव मार्किंग है। लास्ट ईयर 100 क्वेश्चंस था, इस बार 150 क्वेश्चंस है ना। और इसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम से निकलने के बाद सब बोल रहे थे 130 प्लस आएगा। जब क्वेश्चन पेपर सामने आया, अब कोई 130 प्लस बोलते हुए हमने नहीं सुना है। तो बोलने वाले तो बोलते हैं, लेकिन जब क्रॉस इवैल्यूएशन करने जाते हैं तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि मार्क्स कितना आ रहा है। वैसे लास्ट ईयर का पेपर ठीक ठाक था, इस बार का पेपर इजी था कंपैरेटिवली। लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस बार पेपर इजी था, लेकिन इस बार काट ऑफ भी था। वो भी हम सब कुछ चीज़ फैक्टर हमने यहाँ पे लिया है। हमने अपने टीम से 2-3 दिन में पूरे डिटेल्स में हमने एनालिसिस किया है। अपने टीचर से हमने बात किया है, और स्टूडेंट्स का डाटा लेके हम यहाँ पे बैठे थे, और फिर उसके बाद सारा का सारा कैलकुलेशंस के बाद फिर हम ये एनालिसिस लेके आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला वाला जो हम आपका ले रहे हैं यहाँ पे, पहला वाला जो हम आपका ले रहे हैं वो लेंगे हम जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी का थोड़ा प्रेडिक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे आते हैं, है ना। नीचे जितने लोग भी हैं वो सारे ओबियसली जनरल में सबसे पहले आएंगे। जनरल नहीं, ओपन कैटेगरी वो बोलते हैं एक्चुअली। तो इसीलिए इस कैटेगरी को प्रेडिक्ट करना सबसे ज़्यादा टफेस्ट काम होता है, क्योंकि ये वेरिएशंस डिपेंड करता है आपका बाकी सेगमेंट में आपका कितना कितना मार्क्स आ रहा है। तो इसीलिए इस सेक्शन को हम थोड़ा ज़्यादा मोटा ले रहे। इतना तो मैं श्योर हूँ, शायद मैं गलत ना हूँ, ऊपर वाला ऐसा ना करे,
लेकिन इस मार्क से आप ±3 डिफरेंसेस ले सकते हैं। लास्ट ईयर हमने 5 बोला था, ±5 कर लेना, लेकिन इस बार आप ±3 करना, इससे नीचे ऊपर नहीं होगा शायद, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला अगर मैं ले रहा हूँ आपका यहाँ पे, तो पहला वाला है हमारा जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी में हम पहले वाला रेंज हम आपका ले रहे हैं, वो हम आपका लेंगे 118 से लेके आपका 125 तक। इसी रेंज में हमारा कट ऑफ आना चाहिए। रेंज आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हमने जैसे आपको बोला ये बाकी सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल, SC ST OBC, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनका सबका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर बहुत अच्छा हुआ तो ओबियसली दे विल फाइट फॉर जनरल। ठीक है, और जनरल वुमेन का जो मार्क डिफरेंसेस होता है, लास्ट ईयर भी और इस बार भी हमने कंसीडर किया, वो हमारा 5 मार्क का हमने डिफरेंसेस लिया है, 113 और ये फिर हो जाएगा 118। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जनरल का अगर 118 है तो इससे 5 माइनस कर दीजिए जनरल वुमेन के लिए। ठीक है, फिर अगला वाला जो इसी पैटर्न में लास्ट ईयर दिया हुआ था, इसी सीरीज़ में लास्ट ईयर दिया था, जैसे जैसे लास्ट ईयर दिया था सेम वैसे इसी सीक्वेंस में भी हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं। फिर अगला वाला दिया था आपका SC कैटेगरी के लिए, वहाँ पे डिफरेंसेस 20 अराउंड लिया था। हम भी यहाँ पे नियर अबाउट 20 डिफरेंसेस ले रहे हैं जनरल का कट ऑफ से। तो फिर यहाँ पे है आपका 100 to 105। और फिर उसके बाद अगर हम SC वुमेन का बात करेंगे तो ये इसी रेंज में आ सकता है 95 to 100। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आएगा हमारा ST प्लेन में हम ले रहे हैं आपका 94 से लेकर 98 तक हम ले रहे हैं, 94 से हम 98 तक ले रहे हैं। और ST प्लेन वुमेन के लिए हम ले रहे हैं आपका 90 to 95 ले रहे हैं हम। और फिर उसके बाद अगर आपका आ रहा है तो ST हिल, अगर आपका ST हिल में अगर मैं आपको अब से शेयर करूं तो फिर ये आएगा आपका 85 से लेके 90 तक। एक छोटा सा चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमने HS लेवल का आंसर की हमने रिलीज़ किया था, उसमें नियर अबाउट 8 to 10 क्वेश्चंस गलत निकला हमारा, मतलब जो हमने आंसर की प्रोवाइड किया है। मैं तो सबसे पहले सबके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा, सॉरी फॉर दिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें सेंटिमेंटल हो गए कि आप ADRE कैसे क्वालिफाई किए, एक ADRE क्वालिफाई करके आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं जानते हो। यस, मैं गलत हूँ तो आई शुड से पब्लिकली सॉरी। सर जो वीडियो बनाते हैं उनको पता होगा, जब हम वीडियो यहाँ पे बनाते हैं तो हमारा दिमाग मतलब हमेशा हम एक माइंड सेटअप में नहीं रहते हैं। इतने प्रेशर में क्वेश्चन पेपर आया था 9:45 को, हमारा पूरा टीम बैठा 10 बजे, 2 घंटे में पूरा आंसर की रिलीज़ किया हमने, पूरे टीम ने मिल के हमने हड़बड़ी में हमने आंसर की रिलीज़ किया। उन्होंने जो हमें आंसर की दिया, किसी ऑप्शन पढ़ने में हमने गलत किया है। उन्होंने एक्चुअली व्हाट्सअप से हमें सोल्यूशन भेजा था, मतलब आंसर की भेजा था, और हमने ये हमारा गलती था, टीम का गलती नहीं था। जैसे ए बोला तो मैंने देखा C देखा, है ना। एक्चुअली हमें मतलब सबसे पहले आंसर की लाना था, और हड़बड़ी इसी सबसे पहले आने के चलते ये गलती हमसे हुआ है। और जो कमेंट सेक्शन में जो आपने प्यार जो बरसाया है, मतलब क्या ही बोलूँ, बट ठीक है, ये आपका पर्सनल मैटर है, ये आपका पर्सनल एप्रिसिएशन है। लेकिन बस इतना बोलूँगा कि हम इतने भी बुरे नहीं हैं शायद। लास्ट 7 ईयर्स से हम इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। ऑनलाइन में लास्ट ADRE से हम जुड़े हुए थे, और आई फील वेरी लकी अनफ कि इसी जर्नी में हमने मोर देन 1000 बच्चे को जॉब लेते हुए हमने देखा है, उनके फैमिली को चेंजेस होते हुए हमने देखा है, और उन सब के आशीर्वाद से फिर हम अपने ज़िंदगी में हम आगे बढ़ रहे। तो शायद जितना आप गलत सोच रहे होंगे इतना भी गलत नहीं है शायद। ठीक है, हमसे भी गलती होता है, हड़बड़ी में गलती होता है। ऑब्वियसली मैं मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन मैं मैथ्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इतने स्ट्रेस में हमने बनाया है, दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमने जो मैथ्स का जो आंसर की दिया वो भी देख के किया, और उसमें भी गलत हुआ, सोचिए, है ना। और इतना इजी पेपर था, आपको भी मतलब मैथ्स से का मैं अगर बात करूँ तो मतलब अभी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने। 18 क्वेश्चंस हमारे कॉपी से क्वेश्चन आया हुआ था विथ वैल्यू, मतलब वैल्यू तक सेम है, वैल्यू तक चेंज नहीं किया है। ये कोई मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन नहीं था वो,
बोल रहे कि सर आपका क्वेश्चन आ गया। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैंने सारा का सारा डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस करा लिया था, प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चंस करा लिया था, वो वहाँ से कॉमन आया हुआ था जो हमने कराया था। तो क्रेडिट जो आप हमें दे रहे हो वो हम क्रेडिट नहीं ले रहे। तो ठीक है, मतलब इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट ठीक है, आई होप यू आर वेरी एनफ मैच्योर्ड कि आपको भी पता होना चाहिए कि किसी एक गलती से आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। ट्रोल पे ट्रोल किया जा रहा है, यू नो मतलब इसके ऊपर रील्स बनाया जा रहा है, हमारे गलती के ऊपर रील्स बनाया जा रहा है। सर हमने इतना जो सही किया था इसके ऊपर तो कोई रील नहीं बना है ना। अगर आप गलत करोगे तो गलती का बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा, लेकिन इस मोमेंट तक यहाँ तक हमने जो किया है, जो अच्छा थोड़ा बहुत 1% भी तो शायद अच्छा किए होंगे, है ना। क्योंकि घड़ी जितना भी ख़राब होता है 2 टाइम तो राइट दिखाता है। सर जो एप्रिसिएशन था उसके लिए कोई मतलब वो नहीं मिला, रील्स देखने को नहीं मिला। बट जिन्होंने जो चीज़ किया है, मेरा कोई आपसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपको भी जॉब मिले, चाहे हमें गाली दे के या फिर जो भी हो। बट आई ब्लेस यू, मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है। चलो जी, बस ये पब्लिकली बोलना था तो इसीलिए हमने 2 मिनट का बीच में गैप लिया। आ जाइए फिर एसटी हिल पे। अगर मैं एसटी हिल वुमेन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिर हम ले रहे हैं आपका 70 से लेके 75 तक हम ले रहे हैं। 70 से लेके 75 तक ले रहे। ओबीसी एंड एम ओबीसी ये सबसे ज़्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है आपका जनरल के बाद। तो अगर मैं ये ले रहा हूँ जनरल और ओबीसी एम ओबीसी एक ही का काट ऑफ निकलता है, तो उसमें 5 मार्क का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका 113 से लेके 118 के रेंज में। और फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपका वुमेन कैटेगरी का, तो उसमें थोड़ा नियर अबाउट 8 to 10 मार्क्स का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। फिर हम आपको यहाँ पे ले रहे हैं आपका 105 से 105 से हम ले रहे हैं आपका 1110। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए अगर आप जाओगे तो यहाँ पे फिर आप 84 से लेके 87 तक 88 तक आप जा सकते हो, ठीक है। दैट इज़ ए सेफ स्कोर। एक्स सर्विसमैन के लिए आप 70 से लेके 75 तक जा सकते हो। 75 से लेके 78 79 तक जा सकते हो आप। और यहाँ पे फिर एक एडवांटेज है आपका ट्री ट्राइब, आपको पता होगा, है ना। हमारे ऑनरेबल सीएम सर ने ये चीज़ एडिशनली ऐड किया कि 3% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन हो रहा है आपका ट्री ट्राइब के लिए। तो अगर मैं बात करूंगा अगर आपका ट्री ट्राइब का, तो इस बार से ये एक नया काट ऑफ आपको देखने को मिलेगा जो हम ले रहे हैं आपका 70 से लेके 75 के बीच में, या फिर इससे नीचे भी हो सकता है। तो ये तो हमने काट ऑफ एनालिसिस किया है आपके सामने। आई होप कि इसमें कोई आप सेंटिमेंटल ना हो, आप कहीं पे बुरा मत मानिए इस चीज़ को, क्योंकि शायद हम इतने अच्छे से इस बार हमारा नहीं फिट हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर फिट हो गया था तो इस बार भी फिट हो जाएगा, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन चांसेस है, हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस है। लेकिन यहीं पे लाइफ ख़त्म या फिर एग्ज़ाम आप ख़त्म हो गया, आप डिमोरलाइज हो गए, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली जो 3 के लिए जा रहे हैं आपके सामने ग्रेजुएशन है, जो 4 के लिए जा रहे हैं आपके सामने 2 एग्ज़ाम्स हैं, आप उसमें और अच्छा कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हमारा काट ऑफ देख के ही आप डिमोटिवेट हो जाए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्या पता उससे नीचे भी आ जाए, है ना। बस हमें देना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि आई शुड मेक ए वीडियो ऑन दिस। आई टेक यू लीव हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी। और हमने 20,000 भी अभी हमने अपना फैमिली कंप्लीट किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब में। सो आप यहाँ तक इस जर्नी में आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब विद इन ए ईयर हम 20,000 तक हम यहाँ तक हम आ सकते हैं, लेकिन ये सारा सब कुछ ही हुआ मतलब आपके सपोर्ट्स और आपके ब्लेसिंग्स से। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर एंड बाय बाय।